बिहार में एनडीए की साझेदारी पर तस्वीर आज साफ हो सकती है। दिल्ली में आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और एलजेपी नेता रामविलास पासवान, उनके बेटे चिराग पासवान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक अहम बैठक हो सकती है। बैठक के बाद सभी नेताओं की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है। माना जा रहा है कि एलजेपी को सीट शेयरिंग में 6 सीट मिल सकती है, जबकि बिहार में बीजेपी और जेडीयू 17 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। इससे पहले एलजेपी ने ज्यादा सीटों की डिमांड कर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी थी। दिल्ली में अरुण जेटली और शाह से कई दौर की मीटिंग के बाद भी बात नहीं बन पाई थी, लेकिन अब यह दावा किया जा रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है। और हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक हमारे साथ दिल्ली से बने हुए हैं, रजनीश हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक, तो बैठक के बारे में क्या जानकारी है, कितने बजे ये अहम बैठक शुरू हो सकती है? देखिए श्वेता, इस वक्त मैं अमित शाह के घर के बाहर मौजूद हूं और करीब 11:30 बजे का समय अब निर्धारित हुआ है, क्योंकि रामविलास पासवान मुंबई में हैं और मुंबई से दिल्ली 10:30 बजे के आसपास उनकी फ्लाइट लैंड करेगी और उसके बाद ही वो अमित शाह से मिलने पहुंचेंगी। रही बात नीतीश कुमार की, नीतीश कुमार 6 कामराज लेन पर हैं और इंतजार कर रहे हैं कि रामविलास पासवान आए और अरुण जेटली भी यहाँ पर पहुंच सकते हैं। और सत्ता के गलियारे से जो सुगबुगाहट हम तक पहुंच रही है वो ये है कि अब एनडीए में जो है वो सब कुछ नॉर्मल हो गया है, यानी कि जो विरोध की बात निकल के सामने आ रही थी चिराग पासवान, रामविलास पासवान की तरफ से, वो अब शांत होती नजर आ रही है। जो फॉर्मूला तय किया गया है वो अभी ये बताया जा रहा है कि 18, 17 और 5 का तय किया गया। 18 बीजेपी, 17 जेडीयू और 5 सीटें जो हैं वो लोक जनशक्ति पार्टी के हाथ आ सकती। साथ ही साथ राज्यसभा की एक सीट की भी बात चल रही है। श्वेता जी बिल्कुल, चलिए रजनीश के पास चलते हैं पटना से। रजनीश जी, तो बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है, ऐसा लग रहा है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों साथ सामने आ सकते हैं, लेकिन अंदर खाने से क्या खबर है, क्या फॉर्मूला वो होगा जिसको लेकर पासवान फैमिली को मना लिया गया है? देखिए, जो सबसे बड़ी जिद थी पासवान फैमिली की वो ये थी कि रामविलास पासवान को राज्यसभा भेजा जाए, तो इस पर एक सहमति बन गई है। सूत्र बता रहे हैं कि असम से एक सीट जो कोटे में बीजेपी के आने वाली अगले साल, उससे राज्यसभा भेजा जाएगा रामविलास पासवान को। जो फॉर्मूला अभी अभिषेक कर रहे थे 18, 17 और 5 की अब बात आ रही है। पहले 17, 17, 6 की बात थी, लेकिन अब ये बात आ रही है कि 5 सीट लोक जनशक्ति पार्टी को बिहार में दिया जाएगा और 1 सीट रामविलास पासवान अपने उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष के लिए मांग रहे थे, तो हो सकता है 1 सीट वहां दिया जाए। तो लोजपा के हिस्से में 6 सीटें आएंगी, जिसमें 5 बिहार से होंगी, 1 उत्तर प्रदेश से। हो सकता है बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में आ जाए। अगर 18 सीट बीजेपी लेती है तो 17 सीट फिर नीतीश कुमार को मिल सकता है। तो ऐसे में जो सीटों का बंटवारा है वो तो करीब करीब हो गया। सीटों के चयन को लेकर थोड़ी जिद बरकरार है कुछ सीटों को लेकर। जैसे पटना में पाटलिपुत्र और पटना साहिब की 2 सीटें हैं, जिसमें कि 1 सीट जेडीयू चाहती है कि उन्हें मिले, जबकि दोनों सीटों पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है। तो सीटों के चयन को लेकर आखिरी वक्त की माथापच्ची चल रही है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि 11:30 के आसपास एक फॉर्मल अनाउंसमेंट हो जाएगा। श्वेता।